हेलो नमस्कार दर्शकों, लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट हम आपके लिए लगातार लेके आ रहे हैं। जैसा कि आपने लोकसभा चुनाव 2014 हो या 2019 में देखा कि बीजेपी साउथ के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाती है, लेकिन वही बात की जाए नॉर्थ स्टेट राज्यों की या फिर हिंदी बेल्ट राज्यों की, तो बीजेपी चाहे 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव लगातार अपना परचम लहराती है। हाल ही के अंदर आए एक्सेस माई इंडिया के एक सर्वे के आधार पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या बीजेपी हिंदी बेल्ट राज्यों में 2014 या 2019 के जैसे परफॉर्मेंस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर इंडिया गठबंधन इस बार बीजेपी की सीटों पर कहीं ना कहीं सेंध लगाता हुआ अपने को दिखाई देगा। तो आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए दिल्ली की, तो वहाँ की सीट के ऊपर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जिसने दिल्ली के ऊपर राज किया उसने देश के ऊपर राज किया। तो सर से हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके सर्वे के आधार पर जो है क्या उनकी सर्वे जो है कहती है। तो सर आप इसके ऊपर जो है राय दर्शकों को आप बताएं। देखो, एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के आधार पर अगर दिल्ली की बात की जाए जी सर। तो 2014 की बात हो या फिर 2019 की बात हो, जी हमेशा बीजेपी 7 की 7 सीटें जीतती आई है। वहाँ पे 7 लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी 7 की 7 जीतती आई है। जी 2014 में भी ऐसा हुआ था और 2019 में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी सर। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जी जिसमें कांग्रेस है और इंडिया गठबंधन है। उन्होंने 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है जी। और 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है। जी इस बार 7 में से 3 सीटें ही बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर कब्जा करते हुए दिखाई दे रहा है। जी। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ जब इंडिया गठबंधन के अंदर जैसे इनके अलायंस की गई है, तो उसका प्रभाव भी जो है इन सीटों के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। उसके वजह से जो है बीजेपी शायद कांग्रेस को 4 सीटें जो है बढ़त के साथ मिल रही हैं। मैंने ये बताया कि कांग्रेस को ये 4 सीटें नहीं मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल रही जी। हैं। वहाँ पर 3 सीटों पे कांग्रेस पार्टी खड़ी है और 4 पे आम आदमी पार्टी खड़ी है। जी सर्वे में ये क्लियर तो नहीं किया गया कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और इंडिया कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही जी। हैं, लेकिन सर्वे में ये जरूर बताया गया कि इंडिया गठबंधन वहाँ पर 4 सीटें निकाल रहा है जी। और बीजेपी सिर्फ 3 सीटें निकाल पा रही है। अब कांग्रेस की इसमें से एक आएगी या चारों की चारों आम आदमी पार्टी की होंगी, जी। ये क्लियर नहीं पता हो चल पाया है। हाँ भैया। ठीक है। तो सर जैसा आपने अभी देश की राजधानी के बारे में बताया, अगर इसी के साथ इस कड़ी को आगे अपन बढ़ाएं, तो अगर हिंदी स्टेट राज्यों की बात की जाए तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की, जो कहीं ना कहीं बीजेपी से 2014 या 2019 के अंदर लगातार लगाव भी एक प्रकार से दिखा रहा है। वहाँ के लोग जो है 25 की 25 सीटें यूँ कहें वो बीजेपी के खाते में लगातार जा रही है। तो इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर इस बार की जनता जो है क्या बीजेपी को इस बार भी उतना ही प्रेम दिखाएगी, या फिर इन सीटों में कहीं ऊपर नीचे जो होता हुआ दिखाई दे रहा है? जैसा आपने बताया कि दिल्ली में भी जैसे राजस्थान जैसी परफॉर्मेंस बीजेपी की रही है, जी वहाँ पे 100% परफॉर्मेंस रही है। जी जैसे बीजेपी दिल्ली में 7 की 7 सीटें जीती है दोनों बार, ऐसे ही राजस्थान में 25 की 25 सीटें निकाली हैं। जी पर अगर इस सर्वे को आधार माने इस बार, तो ऐसा परफॉर्मेंस बीजेपी करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जी सर। बीजेपी को सिर्फ 15 सीटें ही मिल रही हैं यहाँ पे और 10 सीटों का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। अब ये 10 सीटों में से 9 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है जी। और एक अदर यानी कि निर्दलीय जीत रहा है, जो ना तो बीजेपी के साथ है और ना ही इंडिया गठबंधन में है। और उनकी जो जो आप ये निर्दलीय सदस्य बता रहे हो, इनकी चर्चा भी जो है मीडिया के अंदर काफ़ी देखी जा रही है, लगातार जो है सुर्खियों में वो सीट भी बनी हुई है। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं शायद ये वही निर्दलीय जी। हैं, बट इस सर्वे में ये क्लियर नहीं किया गया है कि कौन निर्दलीय हैं, जी पर लगते वही निर्दलीय हैं जिसकी आप भी बात कर रहे हैं। जी। और राजस्थान की जनता कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो देख रही है तो वो समझ भी गए होंगे कि मैं किस चीज़ की जो है उनके साथ ये बात कर रहा हूँ। इसी के साथ राजस्थान की बात अपन कर ली, तो सर अगर बात की जाए राजस्थान का, जैसे हाल आपने दर्शकों को बताया कि किस प्रकार की जो है घड़त या बढ़त सीटों के अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन अगर इसी के साथ अगर बिहार की तरफ अपन चले तो बिहार की भी राजनीति जो है बड़ी रोचक राजनीति होती है, और वहाँ पे दर्शक भी जो है जानने के लिए काफ़ी उत्साह दिखाते हैं कि भाई बिहार की राजनीति किस प्रकार की। तो इसके अंदर कितनी सीटों के अंदर उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है? तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। जी उस 40 सीटों में से 21 सीटें एनडीए निकालता हुआ दिखाई दे रहा है इस बार। जी। इनमें से 21 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं जी और बाकी जो सीटें हैं 14 सीटें जी वो जेडीयू या अन्य घटक दल जो बीजेपी के साथ है उनके साथ जा रही है। जी। वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के पास 18 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। जी सर। इन 18 सीटों में अब कांग्रेस की कितनी सीटें हैं ये जानने के लिए भी आप उत्साहित होंगे। जी तो कांग्रेस को यहाँ पे सिर्फ 5 सीटें मिल रही हैं। जी एक सीट निर्दलीय भी निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। जी
जिस निर्दलीय सीट की आप बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो पप्पू यादव की सीट, उस तरफ तो आप इशारा नहीं कर रहे सर? इस सर्वे में तो ये तो साफ नहीं किया गया है कि ये पूर्णिया की सीट है, कहाँ की सीट है, लेकिन सबसे हॉट सीट अगर निर्दलीय की कोई बात की जाए बिहार में तो पूर्णिया की ही है। जैसा किस्सा भी है कि उन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस में शामिल किया जी। उनकी इच्छा थी कि उनको कांग्रेस से टिकट मिलता जी। लेकिन आरजेडी ने पूर्णिया से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया जी। जिसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। तो सर आपको नहीं लगता कि इस सीट पे वो जो है तेजस्वी यादव के द्वारा कहीं ना कहीं पप्पू यादव की जो सीट की जो उनको नहीं दी गई, तो इस चीज़ के ऊपर ये लगातार जो सुर्खियों में भी बन रहा है, और निर्दलीय जो है ये सीट जो आपकी सर्वे भी यही कह रही है, तो आपको नहीं लगता कि यही जो सीट है इसकी बात इस सर्वे के द्वारा की गई है? मुझे भी ऐसे लगता है कि ये वही सीट है और ये सीट पप्पू यादव निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी सर। तो सर जैसा हमने बिहार की बात कर ली, अब अगर नेक्स्ट स्टेट पे चले जहाँ पे लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो सर जैसा आपने पहले भी वीडियो में बताया है कि जिसने इस स्टेट के ऊपर अपनी सीटों के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, कहीं ना कहीं देश की प्रधानमंत्री की सीट के ऊपर भी उसका कब्जा हो जाता है, तो उसकी सर्वे मैं बात कर रहा हूँ सर यूपी की, तो उसकी सीटें जो है इस सर्वे के आधार पर किस हिसाब से जो है घटत या बढ़त के साथ दिखाई दे रही है, उसकी एक बार जो हाल है वो दर्शकों को बताएं। मैंने जैसे पहले पिछली वीडियो में बताई थी कि उत्तर प्रदेश के लिए 2 कथन फेमस हैं जी। एक तो कथन ये है कि जो उत्तर प्रदेश जीत लेगा वो दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा जी, और एक कथन ये फेमस है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला उत्तर प्रदेश से ही जीत कर आता है जी। तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक लोकसभा सीटें हैं जी। वहाँ पर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 80 लोकसभा सीटें हैं जी। बीजेपी पिछली बार 62 सीटें वहाँ पर जीती थी जी। इस बार सिर्फ 56 सीटें ही इस सर्वे के आधार पर एनडीए उनका निकाल पा रहा है जी। 56 में से बीजेपी को सिर्फ 54 सीटें ही आ रही हैं जी। 2 सीटें अन्य घटक दल उनके जो साथ में लड़ रहे हैं चुनाव, हो सकता है कि वो 2 सीटें वही हों जहाँ पर जयंत चौधरी को जो सीटें मिली हैं जी वो निकल रही हैं। बाकी बात की जाए वहाँ पर इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन को वहाँ पर 21 सीटें मिल रही हैं जी, जो पिछली बार से अपनी सीटें बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिल रही हैं वहाँ पे जी। और यहाँ पर अदर्स भी सीटें निकालते हुए दिख रहे हैं, अदर के खाते में 3 सीटें अदर के खाते में भी जा रही हैं सर्वे के हिसाब से। तो सर जैसा आपने रिपोर्ट में बताया, जो आपकी सर्वे जो कह रही है कि बीजेपी की इस सीट जो है यूपी के अंदर कहीं ना कहीं कम इस बार होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये लगातार जो है जनता में एक विषय भी बना हुआ है कि भाई इस बार जो है बीजेपी राम मंदिर, जब लोगों से उनकी सर्वे की जाती है तो लोगों की यही राय रहती है कि भाई मोदी के अगर कोई काम की बात की जाए, मोदी जी के कोई काम की बात की जाए, तो उन्होंने जो है राम मंदिर और 370 उनको एक विवेक के रूप में देखा जा सकता है। तो अगर बात की जाए इन सीटों पे, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस राम मंदिर का इफेक्ट जो है यूपी की सीटों के ऊपर देखने को मिलेगा? देखो, अगर बीजेपी वहाँ पे 56 सीटें निकाल रही है जी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है जी। ऐसा नहीं है, अब विपक्ष के खाते में सिर्फ 21 सीटें आ रही हैं जी। जैसे कि अगर इंडिया गठबंधन की सीटों की 21 सीटें मिल रही हैं उनको, और अगर इन सीटों को गहराई से विवेचन किया जाए तो इनमें वो हॉट सीट हैं। जैसे अभी खबरें आ रही हैं राहुल गांधी अमेठी से लड़ने वाले हैं, एक कंफर्म हो गया है कि अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ने वाली हैं जी। अखिलेश यादव की पत्नी मैनपुरी से लड़ती हैं जी। तो ऐसी कुछ सीटें हैं जो मतलब वो हार ही नहीं सकते हैं जी, और वो दिग्गज नेता जो है उन सीटों पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे हैं, जिस वजह से जो ये सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में भी कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई तो वहाँ पर राम मंदिर का शायद इम्पैक्ट नहीं दिखता है, और वो सीटें निकलती हुई ही दिख रही हैं। चुनाव से पहले ही पता चल रहा है कि ये सीटें निकल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर उनके पार्टी के बड़े बड़े फेस खड़े हैं। अगर वही चुनाव हार गए तो इसका मतलब है कि उनकी पार्टी की बहुत खरी होगी जी। इसी के बाद अगर नेक्स्ट स्टेट की तरफ मूव किया जाए, अगर बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में भी जो है सेम राजस्थान जैसा ही हाल जो है देखने को मिला था कि वहाँ की जनता ने भी जो है बीजेपी को पूर्णतः स्वीकार कर रखा था। लेकिन इस बार की जो रिपोर्ट है वो क्या कह रही है, एक बार दर्शकों को इसका हाल भी बताएं आप। देखो, पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं हरियाणा की। हरियाणा में इस बार किसान आंदोलन या महिला पहलवानों के साथ हुआ अत्याचार के बारे में बात हो, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है जाट समुदाय में। पिछली बार बीजेपी को 10 में 10 सीटें मिली थी वहाँ पर जी सर। 2014 में भी 10 की 10 सीटें मिली जी, पर इस बार सिर्फ 4 सीटें निकल रही हैं जी। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिल रही हैं, और वो 6 की 6 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं।
जी सर, लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात रखना चाहूँगा। जैसे हाल ही के अंदर राजनीति, जैसे हरियाणा की राजनीति की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी उथल पुथल, जैसे आपने बताया कि आंदोलन आप बात कर ले, खिलाड़ियों के ऊपर हुए अत्याचारों की बात कर ले, इन चीज़ों की तो ठीक है, लेकिन इनके साथ साथ एक और बात जो है लगातार सुर्खियों में बनी हुई है कि जैसे कि वहाँ का मुख्यमंत्री अचानक से चेंज कर दिया गया, तो इस चीज़ के ऊपर भी जो है लोगों में इम्पैक्ट हो सकता है, बीजेपी के खिलाफ जो है कोई नेगेटिविटी देखने को मिले। देखो, वैसे बीजेपी तो ये कह रही है कि हमने मुख्यमंत्री इसलिए चेंज किया जी कि हमें उनको करनाल से लड़ाना था। जी पर अगर इंटरनल्स रिपोर्ट्स की माने तो ये कहा गया मनोहर लाल खट्टर जी से हरियाणा की जनता नाराज़ थी जी और बीजेपी के जितने भी सर्वे उन्होंने कराए उनमें ये जनता कह रही थी जी इस वजह से 6 महीने पहले चुनाव से और लोकसभा के चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले वहाँ पर मुख्यमंत्री चेंज किया गया। जी। हरियाणा की जैसे अपन ने बात कर ली, अब नेक्स्ट स्टेट की तरफ अपन मूव करते हैं। तो अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जो है सीटों में किस प्रकार का जो है उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इन सीटों की जो है दर्शकों को बताएं। देखो, उत्तराखंड भी वही राज्य है जहाँ पर बीजेपी 5 की 5 सीटें जीतती है, जी चाहे वो 2014 हो या 2019 हो। इस बार लेकिन बीजेपी की एक सीट पर इंडिया गठबंधन सेंध लगाता हुआ दिख रहा है। इस सर्वे को आधार माने तो बीजेपी को 4 सीटें मिल रही हैं जी वहीं कांग्रेस एक सीट आराम से जीतती हुई दिखाई दे रही है। जी। तो मतलब एक सीट यहाँ से भी कम होती हुई दिख रही है। तो लेकिन अभी तक जितने भी स्टेट्स की अपन ने बात की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इनके अंदर जो अपनी, अगर बात की जाए 2014 या 2019 के चुनाव की, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर पिछड़ती हुई अब तक जो है वो दिखाई दे रही है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपकी क्या राय है सर? एक तो यही फैक्टर है जिसमें अगर सरकार की कोई गलती भी ना हो तो भी लोगों में उसके खिलाफ वो आ जाता है कि भाई हमें वोट नहीं करना, अब 10 साल हमने खूब देख लिया। जी दूसरा ये है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी फेल हुई है। जी जैसे प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2022 में, वो नहीं हो पाया। जल, घर, कितने ये वादे हैं जो पूरे नहीं हो पाए, जी जो मतलब ऐसे जो लोगों से सीधा कनेक्ट होते थे। जी अगर पेट्रोल के दाम हो, डॉलर के प्राइस की बात हो, जी तो ये मुद्दे विपक्ष को मिल गए हैं जी। और विपक्ष उनको बुना रहा है, जी। जिसका इम्पैक्ट शायद चुनाव में देखने को मुझे मिल रहा है। जी। और यहीं इन्हीं वजहों की वजह से जो है बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन सर, अगर जनता की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनके मुद्दे यहीं सक्सेस भी होते हैं कि दैनिक आवश्यकताएं की चीज़ें उनको अगर सही प्राइस के ऊपर मिलेंगी तो कहीं ना कहीं उनके लिए जीवन भी उनका जीना सुलभ हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट स्टेट के ऊपर अपन बढ़े, तो अगर बात की जाए एमपी की राजनीति की, तो सर मध्य प्रदेश के बारे में आपका ये सर्वे जो है, क्या रिपोर्ट जो है लगातार निकल के आ रही है, तो इनके ऊपर जो सर्वे आपकी कह रही है उनके ऊपर आपकी राय जो क्या है? मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पर 29 लोकसभा की सीटें हैं जी और बीजेपी यहाँ पर 23 सीटें निकालती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस यहाँ पर 6 सीटें निकाल रही है। जी सर। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन सेंध लगाता हुआ मध्य प्रदेश में दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट मूव किया जाए सर, पंजाब की तरफ अपन चले, तो पंजाब के अंदर आपको भी पता है कि जैसे हमने काफ़ी वीडियोस में बात भी की है इस मुद्दे की, लेकिन आज हम इस वीडियो में जो है इस मुद्दे की बात कभी फिर और चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि पंजाब की सीटों के अंदर बीजेपी के जो है हालात या आसार जो है वो क्या बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और जैसे हमने हरियाणा में बात करी, हरियाणा में किसान आंदोलन का प्रभाव है, पंजाब में सबसे अधिक प्रभाव है जी। और उसका प्रभाव यहाँ सीटों में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिल रही है जी सर। इस सर्वे के आधार पर, और इंडिया गठबंधन 4 सीटें निकालता हुआ दिख रहा है। जी। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को यहाँ पे 4 सीटें मिल रही हैं जी सर। और 3 सीटें अदर्स भी निकालते हुए दिख रहे हैं। हमने पिछले जब सर्वे की किसी में बात करी तो बीजेपी को 2 सीटें मिल रही थी, लेकिन इस सर्वे को आधार माने तो बीजेपी को एक भी खाता भी नहीं खुल रहा है यहाँ पे। जी, पंजाब में। हाँ, पंजाब में। जी सर। ठीक है, जैसा हमने पंजाब की जैसे बात कर ली, अब पंजाब के बाद नेक्स्ट अगर अपन चले अगले स्टेट के ऊपर, तो हिमाचल की अगर सीटों की अगर एक बार चर्चा की जाए तो हिमाचल की जो है क्या कंडीशन दिखाई दे रही है, तो उसके ऊपर जो दर्शकों को राय बताएं आप। देखो, हिमाचल में 4 सीटें हैं जी। और वहाँ पर अभी कांग्रेस की सरकार है, आपको पता होगा जैसे कि जी। पर बीजेपी यहाँ पर 3 सीटें निकालती हुए आराम से दिख रही है। जी सर। 1 सीटें ही कांग्रेस के खाते में जा रही है। अब अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का जो सीटों का क्या हालचाल है, क्योंकि वहाँ की भी राजनीति फिलहाल जो है बहुत अपने गर्म चरम के ऊपर जो है पहुंची हुई है, तो उसकी सीटों के अंदर किस प्रकार का उतार और चढ़ाव जो है वो देखने को मिला है, तो सर उनके ऊपर आपकी क्या राय और आपकी सर्वे जो है वो क्या कह रही है इन सीटों के ऊपर? देखो, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र वो राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं। जी।
उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, यहाँ पर 48 सीटें हैं। जी सर। तो महाराष्ट्र भी जो जीतता है वो दिल्ली की गद्दी पे कहीं ना कहीं और मजबूती से हासिल करता पकड़ है। बनाता है अपनी। जी। लेकिन महाराष्ट्र में इस बार पार्टियों के इतने टुकड़े हुए हैं जिसके बाद पता ही नहीं चल रहा कि वोट किधर जा रहा है। जी सर। तो इस बार अगर इस सर्वे को आधार माने तो 48 में से 22 सीटें एनडीए के पास आ रही हैं, जिसमें बीजेपी की सीटें 10 हैं। जी। इंडिया गठबंधन के पास 24 सीटें आ रही हैं, जिसमें कांग्रेस की सीटें 6 हैं जी। और 2 सीटें अदर्स के खाते में भी जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जैसा आपने महाराष्ट्र का बता दिया सर, अगले स्टेट के ऊपर चले तो उस स्टेट की अगर बात की जाए तो वो स्टेट वैसे भी जो बीजेपी से है उनकी पहुंच से कहीं ना कहीं बाहर होता है। तो हम बात करें सर पश्चिम बंगाल की, तो बीजेपी ने पिछले चुनाव में भी जैसे जैसे देखा हमने कि वहाँ पे जो है अपना पुरजोर से जो है बीजेपी ने अपनी मेहनत की, लेकिन जो लोकल विधानसभा है वहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी पकड़ नहीं बना पाती है। तो इन आपकी जो सर्वे है लोकसभा चुनाव के अंदर, क्या उसी प्रकार का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा या कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे? जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है इस बार कि वो बंगाल में अच्छा करेगी। जी। बंगाल में 42 सीटें हैं जी। लेकिन इस सर्वे को आधार लें तो सिर्फ 14 सीटें ही बीजेपी के खाते में जा रही है, यानी एनडीए के खाते में जा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिल रही हैं। जी। मतलब वो जो कांग्रेस खड़ी है ममता बनर्जी की पार्टी के साथ, जी। और 2 सीटें टीएमसी जो पार्टी है, और 2 सीट इसमें से 28 सीटों में सिर्फ 2 सीटें ही कांग्रेस को मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीटें कांग्रेस भी निकाल रही हो, इनकी टीएमसी यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो जैसा मोदी जी हर भाषण में कहते हैं, तो वही जो है यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि दीदी जो है पश्चिम बंगाल पे तो अपना पूरा कब्जा कहीं ना कहीं रखती है और वो बीजेपी को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जो है पश्चिम बंगाल में सक्सेस नहीं होने देती। तो इस चीज़ के ऊपर आप कैसे देखते हो? मैं तो यही कहूँगा कि दीदी भैया पे भारी होती हुई यहाँ पे दिख रही है। जी। तो सर अगर नेक्स्ट स्टेट की बात कर ले, जैसे वो स्टेट है गुजरात, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी जो आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो उसी स्टेट की कहीं ना कहीं देन भी मानी जाती है। तो इसके ऊपर जो सीटों की है वो क्या राय है? देखो, गुजरात की बात की जाए तो वहाँ से अभी प्रधानमंत्री भी आते हैं, गृह मंत्री जी भी वहीं से आते हैं। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं जी, और बीजेपी 26 की 26 जीतती आई है, 2014 हो या 2019 हो जी। लेकिन इस बार एक सीट वहाँ से भी कम होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 25 सीटें मिल रही हैं, एक सीट पर इंडिया गठबंधन सेंध लगाता हुआ दिख रहा है। जी। तो जैसे हमने गुजरात की बात कर ली, गुजरात के बाद अगर नेक्स्ट स्टेट की बात करें सर छत्तीसगढ़ की, तो इसकी राजनीति में किस प्रकार का जो है उथल पुथलापने को दिखाई दे रहा है? तो इस चीज़ के ऊपर भी जो है अपनी राय दर्शकों को दें। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर 11 सीटें हैं लोकसभा की जी। और 7 एनडीए निकालता हुआ दिख रहा है वहाँ पे। जी सर। और मतलब 7 की 7 बीजेपी के खाते में आ रही है। बीजेपी यहाँ पर किसी गठबंधन के साथ नहीं लड़ रही, अकेले चुनाव लड़ रही है। और 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर अकेला चुनाव लड़ रहा है, यानी कांग्रेस के खाते में ये 4 की 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी। तो सर जैसे आपने छत्तीसगढ़ का हाल जो है दर्शकों के सामने रखा, अगर बात कर ली जाए झारखंड की, तो उनकी जो है राजनीति किस प्रकार की अपने को देखने को मिल रही है? या बीजेपी कहीं ना कहीं झारखंड के अंदर अपनी सीटों की पकड़ जो है किस प्रकार से जो है बनाती हुई दिखाई दे रही है, या कितनी सीटें बीजेपी को मिलेंगी? तो इन चीज़ों को देखो, झारखंड भी अभी छाया हुआ है नेशनल मीडिया में, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री भी जेल में हैं। जी। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं। वहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें हैं जी, और वहाँ पर एनडीए 7 सीटें निकालता हुआ दिख रहा है, जी, जिसमें बीजेपी की 6 सीटें आ रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन भी 7 सीटें निकालता हुआ दिख रहा है, जिसमें कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें निकालती हुई दिख रही है, बाकी इनके सहयोगी दल 5 सीटें निकालते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि सर आपने झारखंड के मुख्यमंत्री की अभी बात की कि वो जो जेल के अंदर है, तो ऐसा ही हमें जो हिंदुस्तान की राजनीति है इसमें भी देखने को मिला। जब कांग्रेस के अगर फ्रीज अकाउंट जब फ्रीज हुए थे, इनकी बात की जाए, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों के पीछे भी जो है जनता कांग्रेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है? अगर साफ तरीके से नहीं करे तो पीछे से अगर सपोर्ट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जनता का जो है प्रेम कांग्रेस की तरफ निकल के आ रहा है। मुझे तो नहीं पता कांग्रेस को अकाउंट फ्रीज होने की वजह से सपोर्ट मिल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है जो वो लोकल मुद्दों पे जिन्होंने बात करी है, जैसे कि बिजली हो या 1 लाख रुपए देने का वो वादा कर रहे हैं, क्योंकि जब भी रुपए का वादा चुनाव में होता है, चाहे आप 2014 का चुनाव याद करें, जब मोदी जी ने एक बार स्टेज से ये कह दिया था कि अगर ब्लैक मनी आ गई तो 15-15 लाख खातों में आ जाएंगे, जो बाद में अमित शाह जी ने कह दिया कि जुमला है। जी। ऐसा ही अब कांग्रेस कह रही है कि 1-1 लाख मिलेंगे, और जब भी लाखों मिलने की बात होती है तो उस सरकार की तरफ जनता का रुख ऑटोमेटिक ही चला जाता है।
तो यहाँ पर देश में इस तरह की राजनीति चलती है। तो दोस्तों, जैसा आपने हाल ही के अंदर हुए लोकसभा चुनाव का हालचाल आपने जाना, ये जो सर्वे जिसकी हम बात कर रहे थे वो एक्सिस माई इंडिया की तरफ से एक सर्वे कोट किया गया था, जो लगातार ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लगातार वायरल हो रहा था। देखो, हम और हमारा चैनल तो इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो सर्वे सामने निकल के आया था उस चीज़ की चर्चा हमने आप लोगों के बीच की। आपके अनुसार इन सीटों के अंदर कितना बदलाव जो है बीजेपी या कांग्रेस का आपको देखने को मिल सकता है? तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अपनी राय जो है जरूर बताएं। फिलहाल मैं सचिन यादव, पुरुषोत्तम शर्मा जी फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।